एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास देखो क्या होता है। पहला पॉइंट, इट इज डिक्लेयर विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की हेल्प से क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इन एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास abstract base class also have a non abstract method and abstract method। ठीक है, तो जब abstract बेस क्लास होती है उसके अंदर नॉन abstract मेथड भी आ सकते हैं और abstract मेथड भी आ सकते हैं। ओके, ठीक है जी, यहां तक समझ में आ रहा है। ये सब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। abstract method is declare with the help of abstract कीवर्ड। abstract कीवर्ड की हेल्प से abstract मेथड डिक्लेयर किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, we cannot create an object of abstract base class। हम abstract base class का क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ये 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि abstract base class जो है वो abstract कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर किया जाता है, और abstract base class के अंदर नॉन abstract और abstract मेथड दोनों आ सकते हैं, और abstract मेथड जो होता है वो डिक्लेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ abstract कीवर्ड। एंड वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। आप लोगों को जैसे पता है, इंटरफेस में बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर दोज मेथड विच हैव नो बॉडी। ओके, डन है यहां तक? हाँ जी, जी सर। ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अब हम सर कल आप जब ये बता रहे थे ना, बॉडी का जब एरर आ गया था, लेकिन उसके बाद नेटवर्क इशू की वजह से मेरी क्लास इंटरप्ट हो गई थी। तो ये जो रीजन होता है कि एब्स्ट्रैक्ट बॉडी वर्क मतलब पार्ट क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन का आंसर अगर टाइम है तो दे दो। देखो, हाँ मैं दे देता हूँ। जब आप इंटरफेस देखो, स्क्रीन विजिबल है ना, यहाँ पे मैंने टेस्ट नाम का फंक्शन बना रखा है हाँ जी, हाँ इंटरफेस के जी। अंदर। देखो, होता क्या है कि हम वेरिएबल को रीयूज़ कर सकते हैं, हम फंक्शन को रीयूज़ कर सकते हैं, बट उसकी बॉडी को अगर हमने रीयूज़ करना हो, यानी कि हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको बॉडी दे सकें, तो उस केस में जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्कूल नाम का फंक्शन है, इसके अंदर दो फंक्शन बना दिए मैंने, ब्रांच और एड्रेस। ओके, जो 10th क्लास है वो ब्रांच और एड्रेस को अपने अकॉर्डिंग बॉडी देगा, 12th क्लास ब्रांच और एड्रेस को अपने अकॉर्डिंग बॉडी देगा, बट वो मेमोरी एक ही ऑक्यूपाई करेगा ब्रांच और एड्रेस की। बट आप उसको अपने जब जहाँ जहाँ पे भी उसकी बॉडी दोगे उसके अकॉर्डिंग उसकी रीजबिलिटी होगी। यानी कि एक बार आपने उसको डिक्लेयर कर दिया, जो भी क्लास उसको इम्प्लीमेंट करेगी वो उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी दे सकती है, बट मेमोरी एक ही ऑक्यूपाई होगी, ब्रांच और एड्रेस की अलग अलग नहीं होगी। अगर मैं ये ना बनाता इंटरफेस, तो 10th के अंदर मुझे अलग मेथड बनाने पड़ते, 12 के अंदर अलग बनाने पड़ते, जो डबल मेमोरी ऑक्यूपाई करते। ठीक है गीतिका? ओके सर। अभी मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास 7.php।
और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बिंदु प्रेजेंट है क्लास में? हाँ जी सर। ठीक है, बिंदु तूने एब्सेंट नहीं होना, नहीं फिर उसके बाद तेरे को क्लास नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो एक मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, लेट्स सपोज स्टूडेंट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेयर की जाती है। जैसे नॉर्मल आप क्लास बनाते आए हो तो सीधा बंदा क्या करता है, क्लास डिक्लेयर कर देता है। पर अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है तो हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी बना सकते हो और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी बना सकते हो। जैसे मैं पहले तो एक, इसका सिंटैक्स बता दो पहले, किसका? एब्स्ट्रैक्ट का। देखो, जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है तो क्लास से पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अब इंटरफेस में देखो, क्या मैंने यहाँ पे फंक्शन से पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा है कहीं पे? नहीं नहीं, कल आपने ये तो बताया था हाँ, कि ये बाय इंटरफेस डिफॉल्ट इंटरफेस का नाम। एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? हम्म। और अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाना है तो मुझे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, तभी मैं उस फंक्शन को बना सकता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना सकता हूँ। ओके, यानी कि अगर इंटरफेस के अंदर आप कोई फंक्शन बनाते हो वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है, उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हो तो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाना चाहते हो तो उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? ओके। अब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके अंदर आपके नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी आ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इको, ब्रेक टैग लगा के मैं लिख देता हूँ DAV कॉलेज स्टूडेंट्स। इंटरफेस के अंदर आपके नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं आ सकते, यानी कि जैसे यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट है, इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है, इसके अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं आ सकते, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं कोई भी फंक्शन बनाता हूँ तो यहाँ पे मैं बॉडी नहीं दे सकता, यहाँ पे इंटरफेस के अंदर, ये गलत है। बट एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास एक ऐसी क्लास है जो आपको फैसिलिटी देती है कि आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हो और नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हो। अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगेगी फंक्शन से पहले, और आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हो। जैसे मैंने बना लिया, यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, टेस्ट नाम से बना लेता हूँ। देखो ये मैंने बना लिया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम में एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, जैसे मैंने बताया आपको डेफिनेशन के अंदर कि एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास का आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ये बनाऊंगा $obj इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता स्टूडेंट का। और यहाँ पे जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देख सकते हो आपके पास एरर आएगा, class 7.php। तो मैंने रन कर दिया, एक मिनट रुको, ऊप्स ऊप्स नाम से। तो देखो, कैन नॉट इनिशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टूडेंट, इनिशिएट का मतलब होता है कि आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया इसको मैं यहाँ से जैसे ही कट करूँगा तो आपके पास जो एरर होगा वो गायब हो जाएगा। ये देखो एरर गायब हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? हाँ जी। अब मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, फिर इसको कॉल कैसे करेंगे, तो हमें एक ऐसी क्लास बनानी पड़ेगी जिसका रिलेशन इस एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास के साथ होगा। तो मैंने लिखा एक्सटेंड स्टूडेंट। तो मैंने क्लास 10th को एक्सटेंड कर लिया स्टूडेंट से,
पर अगर कोई क्लास नॉन अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास अगर अब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ इनहेरिट होती है तो एक रूल है कि नॉन अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को इन्फो और टेस्ट की बॉडी देनी पड़ेगी। तभी ये एरर दे रहा है क्योंकि जो 10th क्लास है उसका रिलेशन अब स्टूडेंट क्लास के साथ है। जो स्टूडेंट है वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो उसको इन्फो और टेस्ट की क्या करनी पड़ेगी, बॉडी देनी पड़ेगी। जैसे मैंने रन करा, यहाँ पे आ गया क्लास 10th कंटेन 2 अब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट देयर फॉर बी डिक्लेयर अब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट दी रिमेनिंग्स मेथड। तो यहाँ पे जब मैं रन करूँगा तो क्लास जो 10th है उसको क्या करना पड़ेगा, इन्फो और टेस्ट की बॉडी देनी पड़ेगी। तो मैंने फंक्शन लिखा इन्फो और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ इको ब्रेक टैग 10th क्लास स्टूडेंट, कुछ भी आप मैसेज दे दो। इसी तरह मुझे दूसरे फंक्शन की बॉडी देनी पड़ेगी टेस्ट, यानी कि वही चीज़ है, सिर्फ डिफरेंस ये है इंटरफेस में और अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में कि इंटरफेस में बाय डिफ़ॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, अब्स्ट्रैक्ट लिखने नहीं पड़ते और उसके नॉन अब्स्ट्रैक्ट नहीं आ सकते। बट अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से बनता है और उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन और नॉन अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी आ सकते हैं। देखो अगर मैं टेस्ट की बॉडी ना दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एरर दे रहा है। जैसे ही मैं उसको डिक्लेयर करूँगा तो एरर चला गया, उसको पता लग गया कि 10th क्लास अगर स्टूडेंट से जुड़ी है तो उसको इन्फो और टेस्ट की क्या करनी पड़ेगी, बॉडी देनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा आई एम इन टेस्ट मेथड। अब आपकी जो 10th क्लास है वो चाइल्ड क्लास है और स्टूडेंट जो है वो आपकी बेस क्लास है। तो चाइल्ड क्लास क्या कर सकती है, आपके बेस क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकती है और आपके ड्राइव क्लास के फंक्शंस को भी कॉल कर सकती है। तो मैंने लिखा डॉलर ओबीजे इन्फो, डॉलर ओबीजे एरो टेस्ट और मैंने यहाँ पे डॉलर, इसको रन कर लेते हैं। अब इसको मैं रन करता हूँ तो आपके पास आउटपुट आ गई। ये देखो, ये आपके पास आउटपुट आ गई। अगर 10th चाहे तो अपने अंदर अपने खुद के भी फंक्शन बना सकती है। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ मोहाली, किसी भी नाम से बना सकते हो। इको करते हैं तो मैंने ब्रेक टैग लाया है, यहाँ पे लिखा मैंने आई एम फ्रॉम मोहाली। अब ये मोहाली फंक्शन को क्या कर सकती है, कॉल कर सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मोहाली, तो ये देखो आपके पास ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा और आपके पास आउटपुट आ जाएगी। तो 10th क्लास स्टूडेंट आई एम इन अ टेस्ट मेथड, आई एम फ्रॉम मोहाली। समझ में आ गया जी यहाँ तक सभी को? हाँ जी, गीतिका, बिंदु, अंकित, तुषार, मुस्कान। हाँ जी सर। ठीक है। अब मैं एक नया प्रोग्राम बना रहा हूँ, सेम प्रोग्राम को मैं कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद हमारी जो कोर पीएचपी है वो कंप्लीट हो जाएगी। कल से हम लारावेल सीखेंगे। और मैंने आप लोगों को ये बोला था कि मैं प्रोजेक्ट इसलिए नहीं बनवा रहा क्योंकि तुम लोग इंटरव्यूज़ दोगे, तो इंटरव्यूज़ में लारावेल कई बार पूछ लेता, तो एटलीस्ट आप लोगों का पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बाद में आप प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे, तो पहले सारा सिलेबस कवर अप कर लें। ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट मैं क्या बताने वाला हूँ क्लास 8.php के अंदर। अब मान के चलो कि जो क्लास 10th है वो ये कहती है कि मेरे पास क्लास 10th का जो रिलेशन है वो स्टूडेंट के साथ है और क्लास 10th को कंपलसरी है कि उसको इन्फो और टेस्ट की बॉडी देनी पड़ेगी। बट क्लास 10th ये कहती है कि मैं तो सिर्फ इन्फो की बॉडी दूंगी, टेस्ट की बॉडी नहीं दूंगी। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास वो एरर देगी कि 10th क्लास ये कह रही है कि उसके अंदर वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड छूट गया टेस्ट नाम का, ये आपको देना पड़ेगा। पर क्लास 10th ये कहती है कि मैं तो इन्फो की बॉडी दे सकती हूँ, टेस्ट की मैं बॉडी नहीं देना चाहती। ओके, पर इस केस में तो अगर हम नहीं देंगे तो एरर आएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है
कि आप इसको भी अब्स्ट्रैक्ट बना दो। अगर आप अपने चॉइस के मेथड की बॉडी देना चाहते हो तो आप उसको भी अब्स्ट्रैक्ट बना दो। जैसे ही मैंने इसको अब्स्ट्रैक्ट बनाया तो देखो ये अपनी चॉइस की अब क्या कर सकती है, ऊपर वाली क्लास की बॉडी दे सकती है। एरर चला गया, इन्फो आ गया। पर अब एक प्रॉब्लम आ जाएगी। आप लोगों को पता है कि जिसके आगे अब्स्ट्रैक्ट लग जाता है तो फिर उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब लाइन नंबर 24 में एरर आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो देखो ये कह रहा है कैन नॉट इनिशिएट अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास 10th और लाइन नंबर 24 में एरर आ गया। तो अब इसका सलूशन क्या है? इसका ये सलूशन है कि आपको कोई एक ना एक ऐसी क्लास बनानी पड़ेगी जिसका रिलेशनशिप आपको 10th क्लास से लगाना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं वो मेथड को आपको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे क्लास W एक्सटेंड 10th। तो जो क्लास W है अगर वो एक्सटेंड 10th से हो जाती है तो यहाँ पे देखो क्लास 10th का रिलेशन स्टूडेंट के साथ था, उसने इन्फो की बॉडी दे दी, बट टेस्ट तो बच गया था ना, तो इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट लगा दी। तो ये क्लास 10th ये कह रही है W से कि मेरा बचा हुआ मेथड टेस्ट है, तेरे को उसकी बॉडी देनी पड़ेगी, मैंने तो नहीं दी, तू उसकी बॉडी दे। तो मैं यहाँ पे इसकी बॉडी दे देता हूँ। तो आपका देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से एरर चला जाएगा। तो ये देखो एरर चला गया। तो यहाँ पे अपने को अब W क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने W बनाया तो आपके पास आउटपुट देखो, यहाँ पे आउटपुट आ गई 10th क्लास स्टूडेंट टेस्ट मेथड आई एम फ्रॉम मोहाली। कहने का मतलब ये है अगर कोई क्लास अपनी चॉइस का एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड की बॉडी देना चाहती है तो उसको आप एब्स्ट्रैक्ट बना दो। जो उसका बच जाएगा तो आपको एक ऐसी क्लास बनानी पड़ेगी नॉन एब्स्ट्रैक्ट, जो बचा हुआ मेथड है वहाँ पे उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। डैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। ठीक है अंकित, समझ में आएगा? तेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था ये क्वेश्चन। हाँ जी सर। अब तो अच्छे से आ गया होगा। हाँ जी सर। बाकी मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, आप मेरे वीडियो लेक्चर से भी इस चीज़ को सीख सकते हैं और दोबारा सुन सकते हैं। बस इसमें ये है कि अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, फंक्शन हैं। अगर आपके पास कोई नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो कंपलसरी हो जाएगा सभी की बॉडी देना है। अगर आप ये चाहते हो कि जी मुझे 5 की रिक्वायरमेंट, मुझे 2 की है, तो आप उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट लगा दो। जो बच जाएंगे आगे एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ, उससे इनहेरिट कर लो। तो बचे हुए कहीं ना कहीं आपको कंज्यूम करने पड़ेंगे और उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है जी, डन है यहाँ तक? तो इससे हमारा जो कोर PHP है वो कंप्लीट हो चुकी है। कल से मैं आप लोगों को लारावेल कराऊंगा। तो लारावेल करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ जो आपने फॉलो करनी है। सभी स्टूडेंट्स ने आपने अपने कंप्यूटर में कंपोज़र इंस्टॉल करना है। कंपोज़र सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो getcomposer.org पे जाना है जो विंडो यूज़र हैं। तो आप लोगों ने कंपोज़र इंस्टॉल करना है अपने लिए। तो यहाँ पे आपके पास एक EXE मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए, विंडो के लिए। यहाँ पे ऑप्शन होगा तो एक बार उसको देख लेना। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। तो ऐसे वैसे तो यहाँ पे कमांड्स भी दी हुई हैं और ये देखो ये EXEs है। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपने अपने CMD कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और यहाँ पे आपने कंपोज़र लिखना है। अगर आपने कंपोज़र लिखने पे एंटर करके आपके पास कंपोज़र आ जाता है, इसका मतलब आपके कंप्यूटर में कंपोज़र इंस्टॉल हो चुका है। जिसके कंप्यूटर में कंपोज़र नहीं चलेगा तो वो लारावेल में काम नहीं कर सकता। तो सभी स्टूडेंट ने क्या करना है, अपने एडवांस में अपने कंप्यूटर में कंपोज़र इंस्टॉल करना है। कल से हम उसमें लारावेल में काम करेंगे, जो पावरफुल फ्रेमवर्क है PHP का। अगर आपको लारावेल फ्रेमवर्क आ जाता है तो हाईली डिमांडेबल है इंडस्ट्री में। तो कोर पेज में प्रोजेक्ट है, वैसे तो बेसिक पूछा जाता है, बट आपको मैं लारावेल भी सिखाऊंगा, जो कि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 15-20 दिन में ये कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है अंकित जी, आप भी कर लेना, थोड़ा इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेना यूट्यूब वगैरह से देख के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप कंपोज़र को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही है, क्योंकि कोर पीएचपी कंप्लीट हुई है, सिर्फ मैंने एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास पढ़ाई है। अगर किसी स्टूडेंट का इसके अलावा कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है।